चलिए जानते हैं आज की हरियाणा राज्य की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सरकार अगले महीने हरियाणा मॉडल लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने जा रही है, जो जमीन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बना देगा। इस सिस्टम के आने से जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल और पैमाइश जैसे कामों में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। आधुनिक GIS तकनीक का इस्तेमाल होने से जमीनी नक्शे सटीक होंगे और सीमा संबंधी विवादों में कमी आएगी। अब आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि जमीन के रिकॉर्ड आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। यह कदम राजस्व विभाग को पारदर्शी बनाने और किसानों के लिए जमीनी कामकाज को बेहद सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा अब अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार और RBI को पुरानी नोटबंदी वाली करेंसी को 4 हफ्ते के भीतर बदलने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पास जायज कारणों से पुरानी करेंसी रह गई थी, उन्हें अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि केवल तकनीकी आधार पर या समय सीमा खत्म होने का हवाला देकर किसी की संपत्ति के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से अपनी पुरानी नकदी बदलने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब सरकार को ऐसे मामलों के लिए एक विशेष व्यवस्था बनानी होगी ताकि निर्धारित समय में नोट बदले जा सके। अब आइए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मरने से पहले घायल ठेकेदार ने अपने पिता को फोन किया और जानकारी दी कि उसे आलोक नाम के व्यक्ति ने गोली मारी है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर ही अपनी बाइक छोड़ दी और फरार हो गए। शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश या व्यावसायिक लेन देन से जुड़ा लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी और मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। अब देखिए अगली खबर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के डवाना गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक किसान को कुचल दिया। हादसे के समय किसान अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश के साथ साथ मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से गांव में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक और बड़ी खबर। हरियाणा के सिरसा जिले से डबवाली स्थित कबीर नगर में एक 19 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या करने का दुखद मामला सामने आया है। मृतक की पहचान प्रधान सिंह के रूप में हुई है, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जानकारी के अनुसार जब युवक के माता पिता बाजार गए हुए थे, तब उसने पीछे से घर में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर लौटने पर जब परिजनों ने उसे इस हालात में देखा तो चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वहीं अब अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को 2014 के बरवाला हिंसा मामले में देशद्रोह के केस में जमानत दे दी है। करीब 11 साल जेल में बिताने के बाद उन्हें यह राहत उनकी उम्र 75 वर्ष और मामले की लंबी सुनवाई को देखते हुए दी गई है। जमानत की खास शर्तें। कोर्ट ने रामपाल की रिहाई के साथ कुछ सख्त शर्तें लागू की है। उन्हें किसी भी तरह के सत्संग या धार्मिक सभा आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी।
साथ ही उन्हें भीड़ इकट्ठा करने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से मना किया गया है जिससे शांति भंग होने या मब मेंटालिटी यानी कि भीड़ की मानसिकता को बढ़ावा मिलने का खतरा हो। उन्हें हर सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा और वे फिलहाल सोनीपत के धनाना स्थित अपने आश्रम में ही रहेंगे। इस फैसले के बाद रामपाल शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से बाहर आए और भारी सुरक्षा के बीच अपने समर्थकों के साथ रवाना हुए। कोर्ट ने माना कि चूंकि इस केस के अधिकांश अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए रामपाल को और अधिक समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। इसके अलावा वृंदावन के केशी घाट में यमुना नदी में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलटने के कारण 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में पंजाब के लुधियाना और हरियाणा के भिवानी की एक महिला शामिल है। यह हादसा तब हुआ जब करीब 37 यात्रियों को लेकर जा रही नाव तेज हवाओं के कारण असंतुलित होकर नदी में एक लोहे के ड्रम से टकरा गई। बचाव दल ने 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन कुछ लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है और प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई देखिए। हरियाणा में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव आया है, जिससे रात का तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। हिसार सहित राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के कारण रातों में असामान्य ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अगले 3 से 4 दिनों तक सरसों की कटाई और गहाई का काम रोक दें। साथ ही खेतों में कटी हुई फसल को रस्सियों से अच्छी तरह से बांध कर रखने को कहा गया है, ताकि तेज हवाओं के कारण फसल बिखरे नहीं और नुकसान से बचा जा सके। मौसम में यह अस्थिरता पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देखी जा रही है। अब इसके अलावा अगली खबर, हरियाणा के पिंजौर में किसानों ने नई फसल खरीद नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। किसान सरकार द्वारा लागू किए गए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ट्रैक्टर ट्रॉली के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन जैसे नए नियमों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन जटिल प्रक्रियाओं के कारण उन्हें मंडियों में अपनी उपज बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्से में आए किसानों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि इन नियमों को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने फसल बेच सकें। प्रशासन स्थिति को संभालने और यातायात सुचारू करने के प्रयास में जुटा है।